आज के भाषण में मोदी जी ने खुल करके स्वदेशी सामान के इस्तेमाल की बात कही है, वोकल फॉर लोकल को बार बार एम्फेसाइज किया है और लोगों से आग्रह किया है कि हमारे ही देश में बनाएं और हमारे ही देश में उपयोग करें। आज पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेमोग्राफिक चेंज पर भी बात करी कि किस तरह से हमारे देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी बदली जा रही है, अवैध तरीके से आए हुए लोगों को बसाया जा रहा है और एक नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, वहां के स्थानीय लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आजादी के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को ही बॉयकॉट कर दिया है। आज कांग्रेस यहां पहुंची ही नहीं, ना राहुल गांधी थे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे थे और ना ही अन्य बड़े नेता थे। ऐसे तो हमारे देश के अपोजिशन वाले हैं। साथ ही मोदी जी ने साफ साफ यह भी संकेत दे दिए कि ट्रंप जो बार बार सीज फायर की बात करते हैं कि अब अगर पाकिस्तान से युद्ध हमारा हुआ तो फौज को इतनी खुली छूट दे दी जाएगी कि अब फौज बर्बाद करके ही पाकिस्तान को लौटेगी। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, मैं फौज पर ही पूरा छोड़ के रखूंगा, तुम्हें जब करना है, जो करना है, जैसे करना है करो, कोई आप पर बंदिश नहीं है, कोई इंटरनेशनल किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की बात कही नहीं जाएगी, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, तुम बस अपना काम करो। यह संदेश था ट्रंप के लिए। और साथ ही यह भी बता दिया कि मैं दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूं, मैं अपने किसानों का अहित नहीं होने दूंगा। जो ट्रंप यह सोच रहा है कि प्रेशराइज करके या किसी तरह से टैरिफ लगा करके, पेनल्टी लगा करके भारत को झुका लेगा, तो वो ट्रंप भी ये भूल जाए। और जो लोग इस देश की बर्बादी चाह रहे हैं वो ये भी जान लें कि कल ही खबर आई है कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P, उसने भारत की रेटिंग को पहले से इंप्रूव कर दिया है और ऐसा 18 साल बाद हुआ है। तो जो ट्रंप ये कह रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है और जिस ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे थे राहुल गांधी कि हां इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, वो भी जान लें कि डेड इकोनॉमी की रेटिंग 18 साल बाद इंप्रूव नहीं होती। लगे हाथ राहुल गांधी ये भी जान लें कि मौके का फायदा उठा करके यूएसए और पाकिस्तान के बाद जिस तरह से भारत में वो एक अविश्वास का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा ही है, वोटिंग मशीन भी ऐसी है, सारी संस्थाओं से विश्वास उठ गया है, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है, तो वो भी ये जान ले कि कितना भी लोगों को फेक डेटा दिखा करके, फेक आंकड़े दिखा करके आप कितना भी माहौल सेट करने की कोशिश कर लो, लेकिन इस बार मोदी जी ने बता दिया है कि पिछले 11 साल से मोदी जी लगातार भगवान राम के बारे में बात करते आए, राम राज्य की बात करते आए, भगवान राम के आदर्शों का पालन करते आए, किसी चीज पर कठोरता से नहीं बोलते थे, बकायदा डिप्लोमेसी से धीरे धीरे चीजें चला रहे थे। लेकिन आज मोदी जी जिस तरह से एग्रेशन में थे और जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की कूटनीति की बात करी और भारत को सुदर्शन देने की बात करी, इससे देश का मिजाज क्लियर हो गया है कि अब हम श्री कृष्ण की रणनीति पर चलेंगे और जो जैसी भाषा में समझेगा उसको वैसा ही जवाब देंगे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो।